नमस्कार, मैं हूं विनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की मियाद को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इस बीच बिहार के कई लोग हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो अपने घर वापस जाने के लिए ललायत भी हैं। और अब तो केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति भी दे दी है। अब दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घर वापस लौट सकेंगे। चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आप घर कैसे वापस जा पाएंगे। अगर आप घर वापस जाना चाहते हैं तो आपको एक लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। दरअसल अब केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है। तो इस ट्रेन में वही लोग यात्रा कर पाएंगे, वही लोग सफर कर पाएंगे जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। यानी प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफर करेंगे। प्रवासी मजदूरों और छात्रों और जो दूसरे राज्यों में कई लोग जो हैं वो राज्य के लिए इसके लिए राज्य में आवेदन करना उनको होगा और राज्य सरकार संबंधित राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दी है और नोडल जो अधिकारी हैं वो एक सूची तैयारी करेंगे और उस सूची को रेलवे को सौंपा जाएगा। रेलवे फिर उन सभी यात्रियों को सूचना देगी, जिसके बाद वो लोग समय पर स्टेशन पहुंचेंगे और फिर वहां से ट्रेन का सफर तय करेंगे। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 19 वरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में राज्यों का जिम्मा दे दिया है। ये सभी अधिकारी अपने संबंधित राज्यों में जाकर वहां के अधिकारियों के संपर्क में फंसे बिहार के लोगों की जानकारी लेंगे, फिर सूचना वो आपदा प्रबंधन विभाग को देंगे और फिर विभाग उनको लाने की व्यवस्था करेगा। यानी कि आप जिस राज्य में फंसे हैं आपको वहां के नोडल अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही आपको जाने की इजाजत मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन के वक्त देखा जाएगा कि आप छूट वाली श्रेणी के तहत तो नहीं आते हैं ना। अर्थात मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या फिर सरकारी नौकरी कर रहा हो तो उसके परिवार को, अगर वो अपने परिवार को घर वापस बिहार भेजना चाह रहा हो तो उसमें दिक्कत आ सकती है और उसको इजाजत नहीं मिल सकती है, क्योंकि पहले छात्रों और मजदूरों को शायद सरकार पहला मौका दे। चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप ट्रेन में बैठेंगे तो आपको ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। दरअसल ट्रेन में बैठने से पहले आपको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। स्क्रीनिंग की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो स्टेशन पर की जाएगी। जब यात्री कोरोना की स्क्रीनिंग में सही पाया जाएगा तो उसे ट्रेन में बैठने की इजाजत दी जाएगी। अगर जांच के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर उसी वक्त अस्पताल में उस यात्री को भेज दिया जाएगा, यानी कि उसकी घर वापसी फिर से क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद ही हो पाएगी। आपको बता दें कि जो ट्रेन चल रही है उस ट्रेन में ना तो आपको टिकट का पैसा देना है और ना ही आपको खाने पीने की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो लेकर चलना होगा, या फिर ना ही आपको खाने पीने के लिए पैसा देना होगा। आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले प्रवासी यात्रियों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश भर में जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को ट्रेन में जो उनके गृह राज्य तक पहुंचाने का किराया रेलवे और राज्य सरकार से वसूल करेगी रेलवे, और जिस ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन नाम भी दिया गया है। इसमें सफर करने के लिए किराए में स्लीपर क्लास के टिकट का मूल्य 30 रुपए का सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए भोजन पानी का शामिल होगा। रेलवे ने यह साफ कहा है कि यात्रियों को अपने पास से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। तो आप अब इस ट्रेन में अगर आप रजिस्ट्रेशन के तहत पहुंचते हैं तो आपको ना तो टिकट का पैसा देना है और ना ही खाने पीने का पैसा देना है, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। हाँ, आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर ये नोडल अधिकारियों की सूची दिखा रहे हैं जो बिहार सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जान सकते हैं और आप अपने जहां पर फंसे हुए हैं वहां के नोडल अथॉरिटी में आप जाकर वहां से संपर्क साध कर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको अगर ये खबर अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिए। नमस्कार।